जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे, उन ताल्लुकात की ख़राबी में इंडिया ने उसको किस तरह पॉलिटिकली एडवांटेज हासिल किया है कि आप देखें कि इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर के सामने और साथ बैठ के कनाडा को फिर एक दफ़ा स्नब किया। और मज़े की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर थी वो बैठी हुई हैं, पेनी वोंग। और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने कनाडा के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमने कनाडा के हवाले से बात की है। और हमने ये कहा है कि रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी इज़ अ मैसेज, इसको इसके ऊपर ज़रूर काम करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह, कनाडा इंडिया को कह रहा है इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, और इंडिया कनाडा को कह रहा है। अब इंडिया का ये एडवांटेज आता है कि इंडिया ने तमाम वेस्टर्न जो पार्टनर हैं उनके साथ बैठ के कनाडा को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन कनाडा को कुछ नहीं मिला। कनाडा के डिप्लोमेट्स निकाल दिए। कनाडा को इंटरनेशनली जितने कनाडा के इत्तेहादी थे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जिनको आप फाइव आइज और जो मर्जी कह लें वो कहते हैं, उन सब ने किसी ने भी कनाडा को लिफ्ट नहीं कराई। और उन्होंने इसको प्योरली एक जैसे कहते हैं ना, इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा बुरी तरह नाकाम रहा। और आज फिर डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि कनाडा जो है वो एक्सट्रीमिज़म और जो टेररिज्म है इसको करे, बंद करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो ये समझ तो आती थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मसला होता है तो हम कहते हैं कि भाई जहाद हुआ है कश्मीर में, तो आप कह सकते हैं ठीक है। लेकिन किस तरह इंडिया ने जो एक प्योरली एक जो जो सिख मूवमेंट थी, या जो एक 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 जो इंडिया के अंदर जो कई लोग हैं वो जिसे कहते हैं उसे खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं, गो कि मैं इस चीज़ का दाई हूँ, सपोर्टर हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है सब नेशनलिज्म की, भले पाकिस्तान हो या इंडिया हो। आप ये नहीं कर सकते इंडिया के अंदर कि आप किसी खित्ते में उठें और आप कहें जी के हमें अब एक सेपरेट स्टेट चाहिए इंडिया के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर उठें तो आप कहें जी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक वो जो खालिस्तान का जो आइडिया था, इंडिया ने उसको लिंक कर दिया एक्सट्रीमिज्म से और दहशतगर्दी से। उन्होंने कहा ये दहशतगर्दी है, ये जो खालिस्तानी है ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। और कनाडा जो है वो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, एक इस्लामिक कंट्री जिसके साथ, जिसे आपको पता है कि इंडिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो कश्मीर का मसला था उसको लिंक कर दिया दहशतगर्दी के साथ। इसी तरह जैसे इंडिया आज जो फ़लस्तीन और हमास और जो इसराइल का मसला है उसको एक दहशतगर्दी से लिंक करता है, वो इसको टेररिज्म समझता है, ये दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुस्लिम वर्ल्ड में किस और एंगल से देखते हैं। सुनने में आ रहा है कि जिस तरह अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं वो इंडिया आ रहे हैं, तो इंडिया उनको बताएगा कि हम इस मसले को दहशतगर्दी समझते हैं जो आप हमास की सपोर्ट हासिल करने हमारे से आए हैं, या आप एक फ़लस्तीन की सपोर्ट हासिल करने आए हैं, तो हम इसको एक दहशतगर्दी का इशू समझते हैं, क्योंकि हमने कश्मीर के उस इशू को भी दहशतगर्दी से लिंक कर दिया था। लेकिन कोई मुल्क कनाडा के आगे के साथ खड़ा नहीं हुआ। और कोई मुल्क जो है उसने कनाडा के साथ खड़े होके अपने इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं किए। ये है इंडिया की इस वक्त रेलेवेंस इन इंटरनेशनल सिस्टम। और जयशंकर कहते हैं कि मैंने माजरत चाहता हूँ, जयशंकर कहते हैं कि मैंने ये बात की है इनके साथ, पेनी वोंग के साथ, कि ये जो इंडिया कनाडा के मामलात ख़राब हुए और जो जस्टिन ट्रूडो ने चार्जेस लगाए थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और खालिस्तानी दहशतगर्द हैं वो। ठीक है, वो कहते हैं खालिस्तानी दहशतगर्द। ठीक है। सो इंडिया ने अपने जो भी एट इट्स कन्वीनियंस जो भी
انڈیا کے پارٹنر ہیں، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، وہ اس طرح ان کو خالستانی دہشت گرد نہیں کہتے، بیکاز اس میں ایک وہ ریلیجس اینگل سے اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. لیکن انڈیا نے سم ہاؤ لنک کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں جی ایکسٹریمزم ریڈیکلزم کو آپ سپیس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. ایکسٹریمزم ریڈیکلزم انڈیا نے سمپلی، اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسٹریمزم ریڈیکلزم سمجھانا آسان ہے، لیکن یہ خالستانی اینگل سے ایکسٹریمزم ریڈیکلزم سمجھانا کتنا کو مشکل تھا، جس نے انڈیا نے سمجھا لیا ان کو، اور انہوں نے کہا بھائی کہ یہ جو چیز ہے وہ ہم یہ ہے، ٹھیک ہے. سو اب آپ دیکھیں کہ جو آسٹریلین فارن منسٹر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی. انہوں نے کوئی کینیڈین پوزیشن نہیں لی، کیونکہ وہ تو اپنے تعلقات بہتر کرنے آئی ہوئی ہے نا. ان کو کینیڈا سے کیا غرض، ان کو اس چیز سے کیا غرض کہ جسٹن ٹروڈو کا کیا پولیٹیکل مسئلہ ہے، ان کو اس چیز سے کیا مسئلہ، ان کو اس چیز سے کیا لینا دینا، ان کو اس چیز سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کینیڈا کا مسئلہ ہے، امریکنز نے کیا کہا ہے، کیونکہ امریکنز کے لیے تو کینیڈینز کھڑے ہوئے پوری دنیا میں جا کے جانے دیں. آپ نے یوکرین دیکھ لیں، آپ افغانستان دیکھ لیں، کینیڈینز نے ساتھ دیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہوا کینیڈا کے ساتھ جیسے بلیٹنٹلی آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمارے پارٹنر ہیں، الائز ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ ویسٹرن ورلڈ انکلوڈنگ امریکنز دے ریئلائزڈ کہ جو جسٹن ٹروڈو ہیں دے آر یوزنگ اٹ فار دا پولیٹیکل پرپسز. اور اس کی مین وجہ وہ جو جگمیت سنگھ ہے، جو ایک مین کولیشن پارٹنر ہے جسٹن ٹروڈو کا، وہ ہے. اور ان کو اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جو جسٹن ٹروڈو کے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ہندو ٹیمپلز میں کینیڈا میں جانا شروع کر دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر 14 لاکھ کے قریب انڈینز موجود ہیں کینیڈا کے اندر، جس میں آدھے سکھ ہیں اور آدھے مسلمان یا ہندو یا باقی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم پھر وہاں چلے جائیں گے. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا نے بار بار سب کو بریف کیا. وہ کہتا جی ہم نے بریف کر دیا. سو کسی ملک نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے بریف کر دیا. وہ سمپل سی بات ہے. جیسے ڈاکٹر جے شنکر کو یو این جنرل اسمبلی میں سپٹمبر میں جب وہ گئے تو وہاں سے ہو کے انہوں نے نیو یارک سے واشنگٹن کا دورہ کیا، اور اس دورے کے اندر انہوں نے سب کے ساتھ ملاقاتیں کی، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈیفنس، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، کانگریس، تھنک ٹینک، ڈیاسفورا، ایوری ون. میں اس کو بڑا فالو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں لگا کہ انڈیا کے امریکنز کو کوئی پرابلم ہے. اور یہ اس چیز نے بیسیکلی کینیڈا کو تو پریشان کیا ہی ہوگا، لیکن بہت سارے اور ملکوں کو بھی پریشان کیا ہوگا کہ دیٹس ہاؤ آور پارٹنرز ڈو when we get stuck in few things. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر جسٹن ٹروڈو نے پچ سے باہر کھیلنے کی، چھکا مارنے کی کوشش کی فار ہز پولیٹیکل آبجیکٹیوز، تو یہ چیز جو ہے وہ ہے. اب یہ کوشچن آتا ہے کہ کیا انڈیا جو ہے اس کے کوئی ڈیتھ اسکواڈ ہیں. پاکستان کے حوالے سے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے دے آر ورکنگ آن اٹ، وہ اس پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کس حد تک کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کراچی، لاہور، ڈسکا، کشمیر کے اندر جو کچھ لوگوں کو مسجد کے اندر ایک ہی پیٹرن کے اندر جو مارا گیا ہے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، وہاں رش نہیں ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو انڈیا کے یہاں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں، میں ذاتی طور پہ آئی بلیو کہ یہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ان کا رول ضرور لگتا ہے. وہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پنجاب کے جو پولیس چیف ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک پیورلی ہوسٹائل ایجنسیز ہے. اب ظاہری بات ہے ہوسٹائل ایجنسی کا جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ مختلف جگہوں پہ لگتا ہے. کدھر کتنا لگتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا. ہم تو پتہ نہیں شاید ایران کو بھی ہوسٹائل ہی کہہ دیتے ہیں، ہم انڈیا کو بھی ہوسٹائل ہی کہہ دیتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں افغانستان کو بھی ہوسٹائل کہہ دیتے ہیں. اور تھوڑی کچھ دیر بعد حالات اتنے کو ہو جانے ہیں کہ ہم نے چین کو بھی ہوسٹائل ہی کہہ دینا جڑے ساڑھے لات بننڈے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو کویسچن ہے کہ انڈیا نے آسٹریلین فارن منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے.
सिमिलरली अगर आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर और क्या नाम है उनका सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात हुई वॉशिंगटन में, तो वो आए, उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और कुछ कहे बगैर चले गए। सवाल पूछे गए उनसे कि आपने कनाडा के हवाले से बात की है, कोई कोई ऐसा पॉइंट आपने रेज़ किया है? तो उस पे डॉक्टर जयशंकर भी खामोश रहे, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी खामोश रहे। तो मैं सिर्फ़ इससे जो चीज़ें डिडक्ट करता हूँ, डिड्यूस करता हूँ, वो यही डिड्यूस कर रहा हूँ कि that's how they treat India. That's how they consider India as a relevant player in international system. That for the sake of one Western partner, the Americans or the other Western partners, they are not going to say anything. जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में उनसे पूछा गया उनसे पूछा गया कि आपकी जब पेनी वोंग से बात हुई है कनाडा के हवाले से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हुई और हमने अपने कंसर्न एड्रेस कर दिए हैं। तो पेनी वोंग वाज अनकंफर्टेबल, वो उस वक्त अनकंफर्टेबल थी और बिल्कुल वो नज़र आ रही थी कि वो अनकंफर्टेबल हैं और उनको इस चीज़ की समझ थी कि इसकी ज़ाहिर बात है ठीक है जी, ये एक चीज़ जो है वो सामने जो थी वो नज़र आ रही थी, ठीक है? कि उनको 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 पता चल चुका होगा कि मेरे मेरे लिए ये मसाइल हैं। लेट्स सी इसमें इंडिया को जो एट होम भी फ़ायदा मिल गया, इंडिया में मीडिया ने फुल नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, सोशल मीडिया में सपोर्ट किया गया। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि देखें हमने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को जो है ना दीवार से लगा दिया और उनको मैंने सेट कर दिया। उन्होंने अपना ख़ास जो वोट बैंक है उसको भी अर्न किया। उनका जो एंटी वोट बैंक था नरेंद्र मोदी का उसको मज़ीद परेशान किया और वो जो अपॉर्च्युनिटीज़ उनके लिए निकलती थी कनाडा के अंदर वो उसको अंडरमाइन कर दिया। उनका स्टाफ चला गया, अब उनको वीज़ा लेने में टाइम लगेगा। बहुत कुछ होगा उसमें और हुआ भी है और इंडिया ने जिसे कहते हैं ना हर लिहाज से वो इसको करने की कोशिश की है और नरेंद्र मोदी आपको पता है हर चीज़ को पॉलिटिकल ज़रूर अपना रंग देते हैं। जैसे कि अभी ये मैच के हवाले से अगर याद हो कि क्रिकेट के हवाले से भी उसको कहीं न माज़रत चाहता हूँ, कहीं न कहीं पॉलिटिकल बना देते हैं। जो कि पॉलिटिशियंस हर जगह ही करते हैं, वो उनको अपनी उस चीज़ से होता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिया ने अपना ब्राउनी पॉइंट इससे भी ले लिए और कनाडा की बात एक तो हवा में चली गई, डिप्लोमेट भी वापस आ गए, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, कोई ट्रेड श्रेड और वीज़े भी बंद हो गए। दोबारा ख़ैर इंडिया ने वीज़े खोल दिए क्योंकि इंडिया को पता है कि ये तो कैनेडियंस पैसे लेके आएँगे, काम करेंगे इनको, ज़ाहिर बात है वो कोई ये तो नहीं है इनिशियली, लेकिन जो उन्होंने स्नब किया, ठीक है? ऑन द सेक ऑफ दिस कि जी ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारे लोग इससे वल्नरेबल हैं, हमारे लोगों पे हमला हो सकता है, ठीक है? और हम एक्सट्रीमिज़्म का ख़तरा है। अब अब वो इंडिया वो वर्ड इस्तेमाल करता है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनकी वैल्यू है। जिन इश्यूज़ को देख के जिनके ऊपर बात की जाती है कि हाँ जी, ये तो देखें ना एक्सट्रीमिज़्म। अब आगे से वो क्या पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़्म है, रिलिजियस एक्सट्रीमिज़्म है, वो क्या है, वो ऑब्वियसली उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इंडिया का वज़न इतना ज़्यादा है कि नोबडी आस्क हिम कि नहीं आप इसको कंसीडर करें। अमेरिकन्स एक ही चीज़ बार-बार कहते रहे, हमने तो इंडिया को कहा है कि आप देखें, हमने तो इंडिया को कहा है कि आप देखें, लेकिन इंडिया देखें ना वो सुन नहीं रहा हमारी बात। सो ये पॉइंट जो है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन अदर वर्ड्स, इसमें बड़ा इंटरेस्ट मुझे नज़र आया कि किसी ने उनको नहीं किया और हर आने वाला गेस्ट हर आने वाला गेस्ट जो इंडिया आता है या कहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर जो क्या नाम है उनका जाते हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वो कनाडा के हवाले से स्नब कर देते हैं एंड द कैनेडियंस डू नॉट हैव एडवोकेट्स द वे इंडियंस हैव। इंडिया अपनी एडवोकेसी करता है, अगले को चुप करा लेता है, एटलीस्ट वो कुछ कहने के काबिल नहीं होते। और जब इंडियन जो पैनी वोंग ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आई हुई हैं अपने बायलैटरल एंड 2+2 के लिए, तो वो ताल्लुकात ख़राब करके तो नहीं जाएंगी, वो तो शेवल उसने तो पता नहीं तिनका तिनका इकट्ठा किया हुआ है। उन्होंने आसियान के ऊपर भी बात की है, उन्होंने इंडो पैसिफिक के ऊपर भी बात की है, उन्होंने चाइना के ऊपर भी बात की है, उन्होंने डिफेंस के ऊपर भी बात की है, उन्होंने जिसे कहते हैं ना क्रिकेट पे भी बात की है, वो तो अपनी सॉफ्ट पावर के हवाले से काम कर रही हैं।
یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا وہ بڑے بلے شلے جو ہیں وہ انڈین میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ دے رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو، لڑکوں کو، اور کہہ رہی تھی انٹرنیشنل اسٹیج پہ جاؤ اینڈ آل دیٹ. سو دیٹس این انٹرسٹنگ سچویشن کہ ونس اگین کینیڈا نے، انڈیا نے ایک کلوز کینیڈین پارٹنر کے سامنے الزام بھی لگایا اور اپنی پوزیشن بھی وہ کلیئر کر گئے، اور بڑا سافٹلی ایز اے ٹرو ڈپلومیٹ. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر اس وقت اس خطے کے بڑے ڈپلومیٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لکنگ ہز اس کی جو سکلز ہیں اینڈ دا کانفیڈنس، پولیٹیکل کانفیڈنس جو ان کو مل رہا ہے، یہ ایک آبویسلی دیٹس آف ویلیو. تھینک یو.